नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ मेनी फ्रेंड्स यू शुड हैव एंड हु शुड बी योर फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ आई थिंक एन ओवर रेटेड थिंग। बहुत इसमें लोग लेफ़्ट राइट भाग जाएंगे, मुझे पता है दोस्त बहुत लोगों को पसंद है, पर आपको दोस्त कैसे बनाने हैं, दोस्त हम कैसे बनाते हैं? जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह बिलीफ सिस्टम रखते हैं, जिनके साथ बहस नहीं होती, जिनके साथ मज़ा आता है, ऐसे ही दोस्त बनाते हैं ना। पर दोस्ती में मैं बताता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं फिर लाइफ में आगे तरक्की नहीं करते। क्या बकवास कर रहा है, ऐसे थोड़ा होता है। सबके दोस्त होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, होने भी चाहिए, बट गहरी बात को पकड़ो। बहस में डलने से पहले फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करोगे तो यू विल ड्रॉप आउट हेयर ओनली, पहले मिनट में ही चले जाओगे, बकवास है। पर थोड़ा सुनो, इसको आगे सुनने की कोशिश करो कि कवि कहना क्या चाह रहा है। कवि ये कहना चाह रहा है कि जब आप लाइफ में तरक्की करोगे, आपके यहाँ दोस्त हैं। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर में उनके दोस्त देखे थे जब वो टीटी थे और क्रिकेट खेल रहे थे। पर जब वो लेवल बढ़ता रहा तो क्या इनसे दोस्ती रह सकती? हाँ, दोस्ती तो दोस्त होता है। अरे भैया, जब टाइम नहीं दे सकते, उस ऑर्बिट में नहीं हो, सर्कल में नहीं हो, तो नहीं रहती वो दोस्ती। यही बताना है। वो मिलेंगे, आप उनको इज्जत दोगे, हो सकता है कभी मदद भी करो, पर देन आपका उठना बैठना खाना पीना एंड मिलना जुलना नहीं रहेगा। यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि दोस्त छोड़ने पड़ते हैं। दोस्ती इज़ एन ओवररेटेड थिंग। आपको, क्योंकि आज के दिन यूथ जो समझा हुआ है दोस्ती है कि किसके साथ मैं छिछोरे काम कर सकता हूँ, वो दोस्त है। किसके साथ मैं दारू पी के गंदी गालियाँ दे सकता हूँ, किसके साथ मैं बिना इनहिबिट हुए तमीज़ से बात करे, कौन है वो, गंदी गंदी उस तरह बातें कर सकता हूँ, खुल के मैं सिगरेट पी सकता हूँ, खुल के मैं ऐसा करता हूँ, वो मेरा दोस्त है। और दोस्त में आपको ने देखा है कि कई बार वैसे भी देखा है कि लड़ाई होगी कहीं पब में, ये वो, अपने दोस्त बुला लेता हूँ। यही दोस्त हैं जो एक मेरी छिछोरी बेकार हरकत को क्वेश्चन नहीं करेंगे एंड मेरा आंख बंद करके साथ देंगे, वो मेरे दोस्त हैं। ऐसा ही सिस्टम है ना बेसिकली दोस्ती का, कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो अमिताभ बच्चन वीरू, वो कॉन्सेप्ट उसी तरह वाले कॉन्सेप्ट है ना। तो वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इस बिलीफ सिस्टम को कि ये दोस्ती हमें कहीं नहीं ले जाती। अगर हमें दोस्ती करनी है, पहली बात तो दोस्ती एक लूज वर्ड है। यू शुड बी वेरी नाइस एंड कर्टियस टू एवरीबडी। पर अगर आपको वो इमोशंस रखने हैं तो माँ बाप, बीवी, बच्चे, उनके लिए रखें। कोलीग्स को वर्क प्लेस पे लोग दोस्त बोल देते हैं, नो, दे आर कोलीग्स। बहुत, क्योंकि अरे दोस्त मतलब, क्योंकि किसी से कुछ काम निकालना है तो उसको दोस्त बोलना बहुत आसान है कि हमारे दोस्त हैं, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट दोस्त, आपको भी पता है। एंड ये फेसबुक पे 3,000 4,000 5,000 दोस्त तो नहीं हो सकते भाई। हाउ कैन समबडी हैव 4,000 फ्रेंड्स? वाई इज दिस टेरिबल नीड ऑफ पीपल टू हैव फ्रेंड्स? कि मैं कैसा लग रहा हूँ? हमारा दिमाग ऐसा हो रखा है कि हम अपना शीशे में अपनी शक्ल कैसी दिख रही है और मैं कैसा दिख रहा हूँ, अब ये पूछने के लिए कोई और आदमी चाहिए? हम अपने से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें एक कन्फर्मेशन बायस चाहिए, जिसके लिए हमने दोस्त पाल रखे हैं। आप वो देखेंगे, कोई भी हिंदी मूवी उठाना, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, पूजा, फू फू, उसकी 3 दोस्त होंगी जो उससे कम सेक्सी लगेंगी एंड वो लीडर टाइप सी है और सब उसको अपीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हमने जीवन में बड़े दोस्त बना रखे हैं ताकि हम रियलिटी से कंपैरिजन का चेक कर सकें कि ये मेरे दोस्त थे। आपके साथ कोई पढ़ा था वो आपका दोस्त नहीं बनता। आप कॉलेज में कहीं गए, आपके साथ कोई था, वो दोस्त नहीं है। आप कहीं नौकरी, पहली नौकरी करी, दोस्त बने, फिर आप दूसरी में चले गए, फिर वो उनका क्या हुआ? नहीं, वो अब भी दोस्त हैं। कभी कभी कॉल कर लेते हो, किसी को कॉल कर लेते हो, किसी से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हो, उसको दोस्त मत बोलो। लाइफ में अगर दोस्त होते भी हैं तो वो एक हाथ की उंगलियों से ज़्यादा नहीं हो सकते। थंब को काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड वो दोस्त वो है जो आप, दोस्त की डेफिनेशन, अरे वो गम में काम आएंगे, दुखी में काम आएंगे, वो डेफिनेशन भी बताता हूँ। अपनी क्वालिटी ऑफ दोस्ती को चेक करें आप, बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। असली दोस्त वो है जो आपकी खुशी में शामिल हो सके। गम, अभी ये क्या बोला, क्या बोला? खुशी में तो सभी होते हैं, गम में, हाँ हाँ, सुनो ध्यान से। जो आपकी जेन्युइन सक्सेस और जेन्युइन खुशी में जेन्युइनली खुश हो सके। दुख में तो सभी आ जाते हैं, ये लाइफ की वो है, एक्चुअल कहावत उल्टी चलती है, बट लाइफ को आप देख लो, कभी गड़बड़ होगी, थोड़ा बहुत कंधा रखने आ जाएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा, वो असली दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो आपकी खुशी में खुश है, आपके लिए खुश है और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, डेविल्स एडवोकेट है। उसकी बातें कन्फर्मेशन बायस वाली नहीं है। आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो बता रहा है कि कितना बेवकूफ़ाना आइडिया है,
वो आपको ऐसी बातें बोलने का सक्षम रखता है जो आपको पसंद नहीं आए, या हो सकता है आपका बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करें या क्रश करें। ऐसे दोस्तों को रखना लाइफ में तरक्की का वो है। ऐसे दोस्त कम होते हैं, अगर होते हैं तो इनको संजो के रखना है। दे विल बी हार्श एंड उनको आपसे कभी कुछ लेना नहीं होगा। वो आपको कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो आप पे लटकेंगे नहीं कि तू मेरा दोस्त है, तू मुझे खुश कर। यही चीज़ मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में भी बताना चाह रहा हूँ कभी। एंड वो शादी का भी प्रेमिस है, कोई ऐसी लड़की के साथ एसोसिएट मत करो। अगर लड़के हैं और लड़कियां अगर सुन रही हैं तो कोई ऐसे लड़के के साथ एसोसिएट मत करो जो आप पे ये बोझ डालने की कोशिश करे कि तू मुझे खुश कर। जो अच्छा दोस्त है वो दोस्त है जो खुद खुश रहता है और अपनी खुशी आपके साथ बांटने को तैयार है और आपकी खुशी भी अपने साथ बांटने को तैयार है। एंड वो आप पे कभी लटकेगा नहीं कि भाई साहब आप मुझे खुश करो, तू मूवी देखने नहीं आए मेरे साथ, चल मूवी देखने चल, तू नहीं आए मेरे साथ मूवी देखने, तू मेरा दोस्त नहीं है। तुम यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आए तो मेरा दोस्त नहीं है। जो आपको कभी जज नहीं करे, जज ना करते हुए आपको दोनों चीज़ में बड़ा फ़र्क है। जज करना और आपको आँख खोलकर आपको आपका जो रियल पर्सपेक्टिव है वो बता देना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो दोस्ती, यस, अगर असली दोस्त हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ ओवररेटेड, बिकॉज वो क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स तो है ही नहीं, बिकॉज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स ही नहीं है उतने। और जो हैं उनके दोस्त नहीं होते। को आप देखना, कोई भी बहुत सक्सेसफुल और रिच आदमी होगा ना, उसके दोस्त नहीं होंगे, उसके एक्वेंटेंसेस होंगे। और उनका ऐसा सिस्टम होगा कि वो कभी भी 3 साल बाद 2 साल बाद भी फ़ोन पे बात करेंगे, सीधे काम की बात करेंगे। वो ज़बरदस्ती का आना जाना, खाना पीना, दारू, सुपरफिशियलिटी रिलेशनशिप में होएगी नहीं। कटसी से एक तो ऑफकोर्स होती है कि भाई कोई आ गया आपके पास मिलने, आ गया होटल में आप ले गए को खाना पीना, वो तो है, लेकिन वो रिश्ता उसके बेसिस पे नहीं चल रहा है कि चल दारू पियेंगे, चल पार्टी करेंगे, चल घूमी घूमी करेंगे। वो उस वजह से नहीं है, वो है कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जो लोग ऐसे लोग से अपने आप को सराउंड कर लेते हैं वो लाइफ में तरक्की करते हैं। एक दोस्त तो आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपकी किताबें हैं, जो नॉलेज हैं। आप यूट्यूब में भी किसी क्रिएटर को दोस्त बना सकते हैं अपना, बिना उससे डायरेक्ट बात करें। उसकी बातें आपको समझ में आती हैं, आपको कमेंट्स में लिखते हैं, आप उससे वैल्यू ऐड करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत हो सकते हैं आपके। अगर डेफिनेशन ऑफ दोस्त, एक्चुअली वो नहीं है डेफिनेशन दोस्त की, पर अगर आपको इस तरह बनाने हैं कि जो भी इंसान मेरी लाइफ में वैल्यू करेगा वही मेरे सर्कल में आएगा। मैं फालतू में 50 लोग लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि मेरे को क्या बेहुदी हरकत करनी है कि किसी लड़की को छेड़ना है, फिर उसका बॉयफ्रेंड मेरे को मारेगा, फिर मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाऊंगा, फिर मैं उसकी पिटाई करूँगा। मेरे को इस तरह का सर्कल क्रिएट करना है? ऐसे बहुत लोग करते हैं, आपको पता है, नंबर्स में खेलते हैं। हम ऐसे कर देंगे, दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बिकॉज दोस्तों पे लटकना मीन्स स्पीक्स वेरी पोरली ऑफ योर फैमिली लाइफ। फैमिली में माता पिता से बनती नहीं है, माता पिता समझते नहीं है या सुनते नहीं है, भाई बहन से नहीं बनती है, तभी तो ये दोस्त आता है पिक्चर में। क्योंकि दोस्त क्या है, दोस्त क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दोस्त आपको आपकी बेहुदगी चीज़ें जो आप करते हो उनको ना तो उतना भुगतता है ना जानता है। दोस्त के साथ आप शायद बाथरूम शेयर नहीं करते, दोस्त के साथ आप बेहुदी हरकतें 24 घंटे नहीं कर सकते, जो आपकी बीवी को पता है, आपके पेरेंट्स को पता है कि आप एक्चुअली किस तरह के हो। दोस्त हो सकता है आप ही की जैसा ही हो, और सिंस दो एक जैसे टकरा गए तो एक दूसरे को तो सपोर्ट ही करेंगे, फिर आपको लगेगा कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन गया। पर वो तो आपकी एक बुरी आदत है ना, आप ये समझें, वो आपकी मिरर इमेज ही है, आपका क्लोन है, वो दोस्त नहीं है। क्योंकि दोस्त होता है जो आपको लाइफ में ऊपर ले जाए, और जो आप लाइफ में ऊपर पहुंच जाए तो उस ऊपर पहुंचने में खुश हो। इस डेफिनेशन में कितने लोग आपकी लाइफ में आते हैं, वो ही दोस्त कहलाएंगे। अब आप लिखें कि ये चीज़ आपके समझ में आई, अच्छी लगी या बहुत ख़राब लगी। क्योंकि वही हमने देखा था ना 3 इडियट्स में, दोस्त फेल हो जाए तो थोड़ा बुरा लगता है, पर फर्स्ट आ जाए तो फिर और बुरा लगता है और आप पीछे हो जाए। वो सुना था ना आपने, वही एक फैक्ट है दोस्ती कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट इन दैट टाइम एंड फ्रेम, दैट टाइम एंड स्पेस, टाइम पास का बेस्ट जरिया, उसको हम दोस्ती डाल देते हैं। और दोस्ती, मैं कहता हूँ, दो भाइयों के अंदर भाईचारा नहीं रहता अगर एक भाई बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए और दूसरा ना कर पाए, ये भी एक लाइफ का फैक्ट है। तो फिर ये दोस्ती कहाँ से आ जाएगी? दोस्ती तो हाँ ये है कि भी आप ये बोल सकते हो 2 किंगडम थे और उनमें आपस में लड़ाई नहीं है तो दोस्ती है, क्योंकि एक दूसरे पे ग्रो करना चाहते हैं, अटैक नहीं करना चाहते, वो एक अलग चीज़ है।
आप बहुत धनी हो गए, आप बिजनेसमैन हैं एंड यू हैव योर नेटवर्क एंड यू वांट टू कॉल देम दोस्त, इट इज़ ओके। मोस्टली पीपल जो अपना नेटवर्क है ना उनको दोस्त बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं। आई होप आई हैव नॉट कन्फ्यूज्ड। द ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट डू नॉट गेट इनटू दिस टू मच दोस्ती बिजनेस, बिकॉज इसमें वो दोस्त की फिर दोस्ती है, ओब्लिगेशन बढ़ेगा, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वो आप हेल्प कर रहे हो, नहीं हमें हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मेरी में ये हेल्प करेगा। बहुत ही लो लेवल ऑफ लाइफ जीना है। क्या दोस्त का 20s में क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, लड़की के इश्यूज़ हो रहे हैं, लड़का लड़की के, मेरा दिल तोड़ दिया, अब तू भाई तू आ जा, भाई तू आ जा, तू मेरे को, अरे तू ऐसे मत हो, मैं तेरे लिए हूँ। क्यों भाई, क्यों उनको इस तरह पछड़ों के अंदर किसी के डलना है? आपकी एक अपनी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ को बेहतरीन ऊपर लेवल पे ले जाना है, तो ऐसे लोगों से आपको हो सकता है आप जो सुन रहे हो सकता है आप ही वो दोस्त हों जो रोना धोना करता है और एक्सपेक्ट करता है कि मेरे दोस्त आएंगे और हेल्प करेंगे और मरहम लगाएंगे, क्योंकि ऐसी बेहूदी बातें आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। वो तो दो चपट लगाएंगे कि हो क्या रखा है, गेट ए लाइफ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइफ, डू समथिंग टैंजिबल, हैव अ ग्रोथ, हैव मनी, हैव वर्क, स्पेंड टाइम इन ए नाइस वे। एक दोस्त ही है जो बेहूदगी में टाइम आपका 8 घंटे 10 घंटे आपने गेमिंग में वेस्ट कर लिया, कहीं आपने फालतू में घूमने में, दारू सिगरेट में, इसमें वेस्ट कर लिया। दोस्त कभी जज नहीं कहेगा कि हम दोनों मिलके कितना अपनी ज़िंदगी को स्वाहा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा भाई मज़ा आ रहा है, भाई मज़ा आ रहा है, तू ही है, बस तू ही है, तू ही मेरे को समझता है। क्योंकि बेवकूफ़ को समझने के लिए बेवकूफ़ी चाहिए। तो हो सकता है आप एक बेवकूफ़ी की लाइफ जी रहे हो और उसको समझने के लिए आपको एक और बेवकूफ़ मिल गया, एंड दिस इज़ वॉट यू आर ट्राइंग टू से दैट ओहो ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। बिकॉज एनीबडी एल्स हु विल कम एंड टॉक सेंस और विल ट्राई टू से कि प्लीज़ डोंट डू दिस, वो तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं ना। पेरेंट्स कहाँ से अच्छा लगेंगे, बीवी कहाँ से अच्छी लगेगी अगर वो टोका टोकी कर रहे हैं, या समाज में जो टोका टोकी कर रहे हैं आपकी एक्चुअल ग्रोथ के लिए। तो यू हैव टू रियलाइज कि वाई इट इज़ एन ओवररेटेड थिंग, इट इज़ एन ओवररेटेड थिंग, एंड यू शुड नॉट जबरदस्ती हैव अ बिग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, हैव लिमिटेड एंड ट्राई टू हैव साउंडिंग बोर्ड्स वेर इन किसी से आप इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हो, किसी से आप नौकरी की बात कर सकते हो, किसी से आप वेंचर कुछ करने हैं आपने उससे बात कर सकते हो। बस उतना ही रखो, उसको ज़बरदस्ती उससे ज़्यादा मत ले जाओ, क्योंकि बहुत लोग होंगे आपसे कुछ गेन करना है, पहले वो भूमिका बनाएंगे, आ जा मिलेंगे, क्यों बुला रहा है, ऐसे ही बुला रहा है बस आ जा। फिर वो आप जाओगे, वो खिलाएगा पिलाएगा, फिर वो आपसे कुछ मदद मांगेगा। आप बोलोगे यार मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया तूने, तो पहले ही मांग लेता। ऐसा होता है दोस्तियों में, यही दोस्त बना रखें। अगर यही दोस्त है तो सबसे अच्छा दोस्त तो इंश्योरेंस पॉलिसी है। कुछ भी होगा, कार ठुकेगी पैसे मिल जाएंगे, वो भी दोस्त है, मर जाओगे पैसे मिल जाएंगे, वो भी दोस्त है। तो डेफिनेशन देखो ना। अब आपको एक इमोशनल आदमी चाहिए जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आप जिसको मैनिपुलेट कर सको। सो प्लीज़ ये एक, अगर थोड़े से दोस्त अपने फिल्टर आउट करने लग जाओगे ना इस वीडियो को देख के, हाउ मेनी ऑफ यू विल फिल्टर आउट योर फ्रेंडशिप, एफ फॉर फिल्टर, एफ फॉर फ्रेंडशिप, प्लीज़ राइट। एंड जिनको ये वीडियो बिल्कुल उनके बिलीफ सिस्टम को तहस नहस करके चोट दे गया और वो कहते हैं ये बेहुदा वीडियो है, तो प्लीज़ बेहुदा भी लिख दो। आई शुड नो कि व्हाट इज़ माई ऑडियंस। बात तो मैंने कही है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम सम हायर ऑर्डर थिंकिंग, लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि मैं समझा पाया नहीं समझा पाया। क्योंकि अगर बहुत लोग बेहुदा कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि बात में दम नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट मैं शायद समझा नहीं पाया। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं एक फीडबैक चाहता हूँ कि आप ये दोस्ती वाला बिजनेस में कितने इन्वॉल्व हैं, कितना फ़िल्टर आउट करेंगे, एंड आपको क्या कहना है इस वीडियो और इस जानकारी पे जो मैंने अभी शेयर करी है। थैंक यू वेरी मच।